हमें वहां देखा, आंखों में आंसू और होठों पे हंसी लिए वो तेजी से हमारी ओर दौड़ा और गलती से उसका पैर फिसला और उसके घुटनों में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो अपनी मासा को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने जख्म और दर्द की परवाह ना करते हुए वो ना सिर्फ उस रेस में दौड़ा बल्कि ये मेडल जीत कर भी लाया। और रेस में फर्स्ट आने के बाद मैंने सबसे पहले ये मेडल मासा को पहनाया और इन्होंने मुझे इतने जोर से गले लगाया कि मेरे घुटने का सारा दर्द चुटकियों में गायब हो गया। कोई दवा, कोई पेन किलर, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। शालू जी, अब आप यही गेम दादा के साथ भी रिपीट कीजिए, है ना? सो देवांश जी, अब आपकी बारी। आप भी आंखें बंद करके इस यादों के पिटारे से कुछ यादें बाहर निकालिए। ये तो मेरी सेफ में थी और इसके बारे में सिर्फ अभी को पता था। उसे इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कहाँ है अभी? अब देवांश जी, अभी चूड़ी आपके हाथ में आ ही गई है, तो हमें प्लीज इससे जुड़ी कहानी भी सुना दीजिए। अभी और मैं बचपन में बहुत शैतानी करते थे। एक दिन शैतानी करते हुए हमसे घर में रखा किसी और का सामान टूट गया। मासा ने मुझे खूब डांटा, लेकिन अभी की अच्छी खासी पिटाई की। उसी दौरान हेलो, कैसी हैं आप? मैं भी ना, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। आप मुझसे नाराज है तो ठीक कैसे हो सकती हैं? मैं जानता हूं आप मेरी वजह से खुद तकलीफ में हैं। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं कि आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप ये भी तो जानती है ना, मैंने आज तक आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। आप भी तो कहती है ना, मुश्किल परिस्थितियों में कोई भी फैसला ना लेने से तो गलत फैसला लेना ही सही है, क्योंकि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं ना। आपसे बात छुपाकर मुझसे गलती नहीं, मुझसे पाप हुआ है। सच कहूं तो मैं डर गया था, इसलिए नहीं कि आप मुझे डांटेंगी, बल्कि इसलिए कि मेरी वजह से आप
को कितना दुख पहुंचेगा। मैं दिन रात बस इसी पछतावे में जीते जी मर रहा हूं। मैं आपका खून हूं और आप ही तो कहती थी ना कि मेरे बिना बोले आप मेरा मन पढ़ लेती हैं। तो बस एक बार, फिर बस एक बार मेरा मन परख लीजिए ना, अपने देव को माफ कर दीजिए। बोल डालो पापा, बता दो कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। अरे आप मेरी ताकत है, कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। एक बार, बस एक बार मुझे देखकर स्माइल कर दीजिए। आप तो जानती है ना कि आपकी स्माइल मेरा सुकून है, मेरी जिंदगी का मकसद है। आप मेरी दुनिया है, मेरी पहचान है, मेरी आस्था, मेरे भगवान है आप। प्लीज मुझे किसी भी तरह ये ट्रॉमा रोकना होगा। अगर ये दोनों एक हो गए तो मेरा सपना सपना रह जाएगा। देवियों को ये मौका पता नहीं फिर कब आवे। देव सर से बात कर लीजिए, माफ कर दीजिए उन्हें।